और भारत के हमले के बाद पाक का बयान, ये इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें। हमें कार्रवाई का अधिकार, पाक सरकार ये कह रही है, हमें कार्रवाई का अधिकार। और एनएससी मीटिंग में सबके चेहरे उतरे हुए थे, तो एनएससी मीटिंग अब से थोड़ी देर पहले जो हुई है उसको लेकर ये एक और सबसे बड़ी खबर। और भारत के हमले के बाद पाक का ये बयान, ये तस्वीरें जरा मनीष, ये तस्वीरें जरा बयां करिए, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि भारत के इस एक्शन के बाद वहां भी बड़ी बैठक चल रही है और भारत के हमले के बाद ही पाक का ये बयान सामने आया है। आपात सुरक्षा बैठक की ये तस्वीरें मनीष अब सामने आई हैं। मनीष, बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो हमारे दर्शक टेलीविजन स्क्रीन पर ये तस्वीरें देख रहे हैं, पाकिस्तान पर जो भारत की स्ट्राइक हुई और जो दंड दिया गया पाकिस्तान को, उसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई है। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में आप सबके चेहरे पर गौर करिए, ऐसा लगता है कि जैसे मनीष मैं चाहूंगा आप यहाँ पर आइए, क्योंकि जो तस्वीरें आ रही हैं। राठौर सर, आप भी जरा इंफॉर्मेशन वॉल पर आइए। और सुमित, मेरे सहयोगी, मैं चाहूंगी कि हमें जल्द ज्वाइन करें, क्योंकि इन तस्वीरों के साथ साथ मैं इस बॉडी लैंग्वेज को भी राठौर सर एक बार जरूर बताइएगा। थोड़ा सा हाईलाइट करना चाहूंगा, ये जो बैठक है इसमें हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की तीनों सेना है उसके टॉप अधिकारी यहाँ पर बैठे, क्या मंथन हो रहा होगा, आप जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो शहबाज शरीफ की आप के चेहरे को ही देख लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा मुझे लगता है कि जब वो बुदबुदा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि रक्षा मंत्री और सूचना मंत्री इनको कह रहे हैं कि कमबख्तो, तुम्हारे ही चक्कर में ये दिन देखना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने जो अनाप शनाप बातें कही है उसका परिणाम देखिए। अब इनकी शक्ल देखिए, इनकी शक्ल में कितने बड़े आप देखिए, इनके आसिम मुनीर हैं और ये चीफ ऑफ कमेटी के चेयरमैन हैं, ये दोनों जनरल्स हैं। और यहाँ पर आप देखिए तरार हैं, और ये अताउल्लाह तरार सूचना मंत्री, अताउल्लाह तरार थे, वो डिफेंस मिनिस्टर थे। और ये देखिए अब ये नेवी के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ थे, एयर स्टाफ भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये पूरा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ एक अजीब सा गमगीन माहौल दिखाई दे रहा है और ये साफ बताता है कि किस तरीके का डिमोरलाइजेशन अभी पाकिस्तान की सेना ही नहीं बल्कि सिविलियन गवर्नमेंट भी देख रही है। और खासकर जो सबसे ज्यादा दिखाई दे रहा है वो शहबाज शरीफ। मैं एक बार फिर से कोहली सर आइए जरा, कोहली सर आप भी आइए जरा, प्लीज जरा तस्वीरों को जरा पढ़ के बताइए, क्योंकि ये तस्वीरें भी मनीष बहुत बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें झूठ नहीं बोलती है। और आप देखिए शहबाज शरीफ का चेहरा देख लीजिए, मुनीर साहब का चेहरा देख लीजिए। मुनीर साहब का चेहरा तो लग रहा है जैसे सिकुड़ गया हो, उन्हें अब ये लग रहा है कि मैंने उस समय कुछ ज्यादा बोल दिया था। नहीं तो और भारत ने भी इन ठिकानों को क्यों टारगेट किया है, अब इन सबूतों को कैसे रूल आउट करेंगे, जवाब तो देना ही होगा ना। कोहली सर देखिए, भारत ने कोई स्कोप नहीं छोड़ा है। हाँ। बिल्कुल साफ प्रूफ है कि ये इनके साथ हुआ है। बालाकोट के बाद ये बोलते थे कि कोई अटैक हुआ नहीं, प्रूफ दीजिए, नंबर एक। दूसरा, इनको अपनी काबिलियत मालूम है, हमको एक दूसरे की मिलिट्री स्ट्रेंथ मालूम है। काबिलियत मालूम है या अपनी करतूत मालूम है? नहीं, दोनों ये चेहरा दोनों मालूम है, लेकिन ये इतने रेडिकलाइज्ड हैं अपने आप भी ये। बाय द वे इनकी। अच्छा, मुझे एक बार नितिन सर ये बताइए, ये वही आसिम मुनीर है जो टू नेशन थ्योरी समझा रहे थे, धर्म के आधार पर भड़का रहे थे, अब यहाँ कौन सी थ्योरी समझा रहे होंगे? मैं बताता हूँ, सुनिए मेरी बात को। ये खुद रेडिकलाइज्ड हैं, ये हाफिज हैं। हाफिज उनको बोलते हैं जिनको कुरान बाई हार्ट होती है। इनके फादर इमाम थे, तो ये बिल्कुल रेडिकलाइज आदमी है और ये रैशनली सोचते नहीं हैं, इसलिए अपनी आर्मी का और अपनी पूरी कंट्री का ये हाल कर रहे हैं। तो इनके कर्मों की वजह से ही इनका पूरा देश यहाँ पर ये बात देखिए, ये वाला वीडियो आप देखिए, गौर से देखिए, आपको लगता है जैसे शर्म से उनकी आंखें झुक रही है, क्योंकि उनको डांट पड़ रही है। मनीष, यहाँ पर इस कमरे में जो सबसे बड़ी बात हुई है वो बात ये हुई है कि असीम तुमने इसे शुरू किया, अब ये कहाँ जाएगा, क्योंकि इन्होंने जिम्मेदारी है 16 अप्रैल को और 22 अप्रैल को इस आदमी ने ये पूरा चीज शुरू किया। और मैं आपको बता देता हूँ, 1999 में जब मुशर्रफ कारगिल वार हारा तो सुरभि वहां क्या कहा गया, मुहाजिर ने मरवा दिया। और अभी ये जब हारेंगे तो यही चीज इसके लिए कही जाएगी, क्योंकि दिल्ली से गया था, मुहाजिर ने मरवा दिया, इसलिए इसका चेहरा उतरा हुआ है। और जानता है, बोलिए सर। इनके लोग शुरू से आर्मी के खिलाफ रहे हैं। कुछ समय पहले जब इमरान खान का जो आंदोलन हुआ था, एक कोर कमांडर के घर में घुस के पूरे घर को उन्होंने तहस नहस किया था। कभी इंडिया में ऐसा आपने सुना है?
तो इनकी पहले से ही इज्जत काफी कम है, अभी इनको मुंह छुपाने में काफी दिक्कत हो रही अच्छा, है। और ये आसिम मुनीर की बात करें, ये सबसे बड़ा गुनहगार है। अगर चाहे हम पहलगाम की बात करें या फिर इससे पहले पुलवामा की बात करें, जब आसिम मुनीर डीजी हुआ करता था, एसआई का चीफ होता था, तब पुलवामा हुआ और अब जाकर पहलगाम हुआ। और यही वजह है कि सभी लोगों ने शायद से पूछा होगा कि तुमने आज इस हालत में क्यों पाकिस्तान को पहुंचा दिया। जी हाँ, बिल्कुल वही चीज है। यहाँ पर सबने इसको डांटा है, तभी इसका चेहरा उतरा हुआ है। और आपके पीछे जो है क्या कहते फिलहाल हैं, तो मैं ये तस्वीर देखना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ देखिए साहिर साहब भी जिस तरीके से नजर आ रहे हैं, हाँ। इनकी बॉडी लैंग्वेज भी और इनके इनके पास तो expressions खैर भी आप कोई पावर नहीं होती पूरी है। तरीके से ये ब्लैंक है। साहिर साहब तो कह रहे हैं कि जो कहना है मुनीर साहब को जानो, मुझे कोई लेना देना मतलब मैं इसमें नहीं जा पाऊंगा। साइकोलॉजिस्ट है जी, आगे की और तस्वीरें भी अब आ गई हैं। आइए राठौड़ सर, बोलना है जी। राठौड़ सर यहाँ पर आइए, आप क्योंकि देखिए यहाँ कि पर देखिए। सारी कैबिनेट उदास है। कुछ है जी, और communication कल तक जो ये मिस्टर तरार, अताउल्ला तरार चिल्ला रहे थे, आज समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। और एक भाई यहाँ शहबाज शरीफ इस दिन को कोस रहे होंगे कि मुझे प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया, क्योंकि अभी ये सारी चीज उन्हें झेलनी पड़ेगी। और सब के सब इस वक्त आसिम मुनीर को ब्लेम कर रहे हैं कि तुमने हमें इस जगह लाकर छोड़ा है। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए मुझे, क्योंकि ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, वहां के एयरफोर्स, नेवी और आसिम मुनीर तो खुद वहां पर जी नजर आ हाँ। रहे हैं। तो यहां पर क्योंकि ये जो कहा गया है कि अब पाकिस्तान की सरकार को कार्रवाई का पूरा अधिकार है, ये मौजूदगी तीनों डिफेंस के जो चीफ हैं, ये क्या बतला रही है? यहाँ पर आप दो चीजें, मैं राठौड़ सर दो तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहती हूँ, और ये जरा प्लीज दिखाइए दो तस्वीरें एक साथ, क्योंकि यहाँ देखिए इस वक्त ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में इससे आप समझ पूरे सकते- ऑपरेशन के बारे में गर्व जो दिखाया गया है, वो यहाँ पर टेबल थपथपाते हुए भी ये आप दोनों सपोर्ट से और मिला सकते कोऑर्डिनेशन हैं। नजर आया है। और मिला वहीं सकते ये वो दूसरी जी हाँ। तस्वीर है। राठौड़ सर, यहाँ पर जो आप कह रहे थे, हाँ। सुबह ख्वाजा आसिफ हाँ। कह रहे थे कि अगर आगे अगर भारत ने इसको कुछ नहीं किया, नहीं करेगा तो हम रैप अप करेंगे। हाँ। और इनको आज किसी ने गुट्टी पिलाई है। ये कह रहे हैं हम वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट। हाँ। ये एक अलग लेकिन ये तो बोलना पड़ेगा ना, नहीं तो बोलना दुनिया नहीं में और पड़ेगा। अपने देश में क्या अगर ये हिमाकत की हाँ। तो फिर शुरू कम से कम होगा। इतना तो इनके पास बोलने लेकिन का करुणा, इन दो तस्वीरों में कंपैरिजन तो कुछ भी नहीं है। कोई ये कंपैरिजन नहीं है। ये बॉडी लैंग्वेज, Exactly. ये सेना पर गर्व की वो तस्वीर जिसे यहाँ पर खुद पीएम ने बयां किया, ये एक बहुत बड़ा मायूसी संदेश। आपके सामने साथ झलक रही है। कल तक जो चिल्ला रहे थे, टाइगर्स बन रहे थे, पेपर टाइगर्स बन रहे थे, आज उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये चीज जो हो रही है ये किस एक तरह और बात, आसिम मुनीर के जो आतंकी हैं, 22 तारीख के हमले में क्या बोला था, जाकर मोदी को बता देना। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने बता दिया है कि हम क्या आपको बता सकते हैं, ये कह के बता दिया है, ये करके दिखा दिया। ये चीज है। हाँ। आपको वो न्यूक्लियर बॉम्ब की ये धमकी देते थे, इनको तो घुटने में एक चुटकी भर सिंदूर ने लाके खड़ा कर दिया। हाँ। न्यूक्लियर बॉम्ब तो बहुत बड़ी बात है। हाँ। चुटकी भर सिंदूर की वजह से इनके चेहरे उतर गए। अगर हमने न्यूक्लियर बॉम्ब डाल दिया तो क्या होगा इस मुल्क का हश्र, कोई नहीं जानता। बड़ी बात अभी सर, इसके आगे बड़ी बात आप यहाँ पर कह रहे हैं। सिंह सर, आप भी इस पर कुछ ऐड करना चाहते हैं, क्योंकि इन दो तस्वीरों में उस गर्व की वो तस्वीर, वहीं दूसरी तरफ मायूसी की वो तस्वीर, जिसमें एक बड़ी बात है कि कैसे चेहरा इनका उतरा हुआ है। वहीं भारत भी आगे तमाम संभावनाओं को देखते हुए एक एक ब्रीफिंग और अपनी तैयारी को लेकर पूरी तरीके से भी कॉन्फिडेंट है। सिंह सर, देखिए, जो तैयारी हुई ना हमारी 22 अप्रैल से, बड़ी एक वेल ऑयल्ड मशीनरी की तरह भारत ने, सरकार ने अपने आप को पेश किया है। 22 अप्रैल CCS, 26 अप्रैल को सेना अध्यक्षों के साथ मीटिंग, फिर CCS मीटिंग, CCPA, CCPEC, Right, उसके sir. बाद कैबिनेट मीटिंग। सो वेरी वेल ऑयल्ड मशीनरी फंक्शनिंग, प्लानिंग उसके अंदर सारी हो गई। तो उसमें क्या है, प्लानिंग मतलब लॉजिस्टिक चेन, एमुनिशन, राशन पानी, सारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उसकी पूरी तैयारी हुई है इस 15 दिन के अंदर। और इसलिए ये जो अपनी लीडरशिप है इस समय कॉन्फिडेंस एक्सक्यूड कर रही है, कॉन्फिडेंस दिखा रही है कि जो उन्होंने कदम लिए थे वो सही निकले हैं। और जो ये टारगेट सिलेक्शन हुई है, ठीक है। सेना अध्यक्ष को जो इंडिपेंडेंस दी, और सिंह सर यहां पर थोड़ा देखिए, एक बार फिर से हाईलाइट करना चाहेंगे कि दिल्ली में किस तरह से कैबिनेट की जो बैठक है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता की, बाकायदा मेजें थपथपाई गई है। और यहां पर आप देखें, इस्लामाबाद की बात करें, जो वहां पर बैठक NSC की हुई है, सबके चेहरे मायूस थे, सबके नजरें चेहरे छुपाई लटके गई। हुए थे, और ऐसा लग रहा था कि सब कोस रहे थे आसिम मुनीर को।
बिल्कुल सही है, सारे डिसिप्लिन सोल्जर हैं पाकिस्तान देश के। हाँ। तो नेचुरली उनके चेहरे जो दिखा रहे हैं बिल्कुल सही है इस समय। और जो 100 आतंकी मारे गए उनका अफसोस होगा इन लोगों को। देखो, शहबाज शरीफ तो एक कठपुतली हैं। हाँ। प्रधानमंत्री का पद मिला हुआ है, कुर्सी पे बैठ रहे हैं पर कठपुतली का नाच कर रहे हैं। और जहाँ पे आसिम मुनीर है, जो उसकी फोटोग्राफ दिखा रही है इस समय बैठे हुए, उसमें मैं समझता हूँ कि जो उसने एक 16 अप्रैल की स्पीच दी थी पाकिस्तान एक्सपैट्रिएट्स को, वो उसको सारी जिंदगी चोट लगाता रहेगा अभी, क्योंकि उसने बहुत गलत शब्दों में भड़काया अपने देश को और देशवासियों को। ये जो टेररिस्ट खामियाजा इन सबको भुगतना पड़ रहा है सर, खामियाजा पूरी तरीके से भुगतना पड़ रहा है। और अभी वो बैठा है, जो उसका जो एक्सप्रेशन है, आई थिंक वो यही सोच रहा है कि स्लिप बिटवीन द लिप एंड द टंग जो होता है ना, बिटवीन स्लिप बिटवीन द। अच्छा सिंह सर, ये लोग क्या ये सोच रहे होंगे क्या, क्योंकि सीधा तो हम आपसे चैलेंज ले नहीं सकते, प्रॉक्सी जो थे एकमात्र आतंकवादी, उनका आप लोगों ने खात्मा कर दिया है।